दोस्तों केप जेमिनाई में इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। सेम टाइम पे क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है और किस किस फील्ड के लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और देखो, इंटर्नशिप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली प्री प्लेसमेंट ऑफर ले सकते हो, एक अच्छा करियर शुरुआत कर सकते हो केप जेमिनाई जैसी कंपनी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें कवर अप करूंगा कि कब आपको अप्लाई करना चाहिए, कब आपको लुकआउट करना चाहिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से आपको अप्लाई करना चाहिए, किस फील्ड से हो आप तो किस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करोगे। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत डिटेल के अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं एकदम बेसिक्स के साथ। कैपजेमिनाई का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी ग्रेजुएट हो, वो किसी भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के अंदर अप्लाई कर सकता है इंटर्नशिप के लिए, जिसमें टेक, डेटा, क्लाउड, एमबीए, इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, एचआर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। सेम टाइम पे कैपजेमिनाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 3,40,000 प्लस इंप्लॉइज हैं उसकी ग्लोबली, 50 प्लस कंट्रीज में उसका प्रेजेंट है, वो उसके ऑफिसेज हैं। इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली आईटी एम्प्लॉयर है नंबर 1, 4.25 लाख पर एनम उसका फ्रेशर्स का सीटीसी है। सेम टाइम पे आपको इंटर्नशिप क्या क्या हेल्प करेगा, देखो सबसे बढ़िया तो है कि प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है टॉप परफॉर्मिंग इंटर्न्स को, ठीक है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाता है, साथ में डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलती है फ्रॉम डे 1। तो ये इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपने आप में बहुत आपको हेल्प करेगा आपके रिज्यूमे को बिल्ड करने में। सेम टाइम पे अगर इन केस अगर आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते हो, स्विच करते हो कभी भी, तो वो भी एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट रहेगा। साथ में ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, सेम टाइम पे रियल इंडिया बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर, तो आपको एग्जैक्टली पता ये भी चलेगा कि ये काम कैसे होता है, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क होते हैं, किस किस पोजीशंस पे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। साथ में 8 इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं केप जेमिनाई के अंदर, ठीक है। और वो सब के सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आए हुए स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में जो इंटर्न होते हैं वो बी बीटेक एमसीए बीएससी वाले अप्लाई करते हैं, बीएससी बीसीए वाले मतलब जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। केप जेमिनाई इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली जो कोर मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग ब्रांच से होते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अप्लाई करते हैं। डेटा एनालिटिक्स में स्टैटिस्टिक्स, सीएस, कॉमर्स वाले अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में एमबीए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वाले अप्लाई करते हैं। एक्सेलर जो ग्रेजुएट हायरिंग का प्रोग्राम है, उसमें ऑल स्ट्रीम फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हुए हो 3 इयर्स के, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एचआर सोर्सिंग में अगेन एमबीए, बीबीए, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में अगेन सीएस, आईटी, नेटवर्किंग और क्लाउड और डेवऑप्स में सीएस, आईटी, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हो। तो ये 8 इंटर्नशिप प्रोग्राम है केप जेमिनाई के अंदर, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो अपने अपने फील्ड के अनुसार। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, तो देखो आप कब एलिजिबल होगे। अगर डिग्रीज जो जो एक्सेप्ट करता है वो बी बीटेक, बीसीए, बीएससी, एमबीए, एमटेक, एमसीए, बीकॉम, बीबीए करता है। ऑल स्ट्रीम्स आर वेलकम, टेक, मैनेजमेंट, साइंस एंड कॉमर्स की किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एकेडमिक परसेंटेज की बात करोगे तो इसमें जो एकेडमिक परसेंटेज बोला है वो है 60% और अबव थ्रू आउट क्लास 10, 12th एंड ग्रेजुएशन। नो एक्टिव बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, तो 60% से ऊपर होने चाहिए आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन में। सेम टाइम पे जब आप अप्लाई करो, जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा हो, तो कोई भी एक्टिव बैकलॉग ना हो, कोई भी बैक ना हो किसी भी सब्जेक्ट में। टेक्निकल स्किल्स की बात करोगे तो टेक रोल्स के लिए बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो बेसिक नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, नॉलेज ऑफ सीक्वल, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इज एन एडेड एडवांटेज। तो बेसिकली आपको अगर टेक में इंटर्नशिप चाहिए तो आपको ये लैंग्वेजेस पे, किसी एक लैंग्वेज पे तो कम से कम कमांड अच्छी होनी ही चाहिए। अब बैच एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो 2025, 26, 27 पास आउट्स आर एलिजिबल। देखो इंटर्नशिप हमेशा रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए होता है, सेम टाइम पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो ये 25, 26, 27 पास आउट एलिजिबल होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करोगे तो स्ट्रॉन्ग रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश मैंडेटरी है, एसेस थ्रू अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन टेस्ट राउंड, जो कि चेकआउट किया जाएगा। एक कम्युनिकेशन राउंड का एक टेस्ट होगा जिसके थ्रू आपको चेकआउट किया जाएगा और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सबको अच्छी करनी पड़ेंगी, स्ट्रॉन्ग रिटन और स्पोकन इंग्लिश दोनों। और देखो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है किसी भी इंटरव्यू को पास आउट करने के लिए। तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है वो स्पेसिफिकली प्लेलिस्ट बनी है उसकी, हर्षित सर ने अच्छे तरीके से कवर अप करके रखा है कि कम्युनिकेशन कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। सेम टाइम पे इंटरव्यूअर किस तरीके के सवाल पूछता है, इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चीज होते हैं, क्या वो चेक करना चाहता है आपके अंदर, वो सारी चीजें कवर्ड अप है, तो उसको जरूर चेकआउट करो, बहुत हेल्प मिल जाएगी। सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम कोलैबोरेशन, एनालिटिकल थिंकिंग, विलिंगनेस टू रैपिडली अपस्किल अक्रॉस मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, ये अंदर होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर, ये बहुत मैंडेटरी रहता है। और ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल आपके इंटरव्यू राउंड को क्लियर करने में बहुत हेल्प करने वाला है। और यही चीजें चेक होती हैं साथ में, आपका टेक्निकल नॉलेज तो चेक किया ही जाता है, बट टेक्निकल नॉलेज अगेन पेपर कभी जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसके भी थ्रू आपको सेलेक्ट किया जाता है, सेम टाइम पे वो चेकआउट भी उसी के थ्रू किया जाता है।
अब आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट किसी भी फील्ड से जिनका करियर गैप है, उनके लिए स्किल पर को एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्किल पर को आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर्स है, 90 डेज का 3 मंथ का डेडिकेटेड हार्डवर्क कीजिए और एक आईटी फील्ड में अपना करियर शुरुआत कीजिए या स्विच कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आईटी का करियर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा आपको ग्रोथ मिलने वाला है। सेम टाइम पे मैं ये कहूंगा कि भाई स्किल पर को एक 100% प्लेसमेंट की गारंटी लेता है, और जो भी सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे मौजूद है, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई, उसको जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत कुछ समझने सीखने को मिलेगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन, ठीक है, कैंपस के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो, कैरियर पोर्टल, सुपरसेट और प्लेसमेंट सेल, ये तीन एक सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो, ठीक है। जहां पे कैरियर पोर्टल आपका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, सुपरसेट भी एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो है सिलेक्शन करती हैं, और प्लेसमेंट सेल हर कॉलेज का होता है जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो। सेम टाइम पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, अच्छे कंटेंट डिलीवर करने में हेल्प करता है। तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहा करो। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया जेन्युइन जॉब के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहेंगी रेगुलरली हर दिन। और साथ में मैं ऑफिशियल लिंक्स भी शेयर करता हूँ जॉब्स की, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तो उसको भी जरूर चेकआउट किया करो। एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होती है सेकंड प्रोसीजर में, जहां पे आपका रिज्यूमे रिव्यू होता है, पोजीशन मैपिंग बाय एचआर। तो रिज्यूमे जो है आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करो उसके हिसाब से ही बनाना, वहां पे पूरा पोर्टफोलियो आपको उस हिसाब से डेडिकेटली टाइम देना पड़ेगा कि आपका जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट अगर जल्दी करवाना चाहते हो एचआर के थ्रू, अब देखो एटीएस के थ्रू जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होती है वो शॉर्टलिस्ट होती है, फिर जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो चुके उसको एचआर और ज्यादा शॉर्टलिस्ट करता है। तो आपको पूरा रिज्यूमे पे बहुत अच्छे तरीके से काम करना होगा, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे जॉब के लिए हो चाहे इंटर्नशिप के लिए, उसके रिगार्डिंग उसके हिसाब से आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना चाहिए। तीसरा है ऑनलाइन असेसमेंट, जिसमें आपको एप्टीट्यूड, लॉजिकल, वर्बल, प्सूडो कोड और साइको चेक किया जाता है, ठीक है। अब ये जो लॉजिकल, वर्बल, प्सूडो कोड है, ये ऑनलाइन असेसमेंट सारे जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उनके लिए नहीं है, ये सारी चीजें अप्लाई होती है कोर टेक्निकल इंटर्नशिप्स के लिए, ठीक है। जाकि बाकी मैनेजमेंट एचआर से रिलेटेड में उतना ये स्ट्रांगली नहीं बिहेव करता है, आपको एनालिटिकल प्रॉब्लम जरूर दिए जाएंगे, वर्बल दिए जा सकते हैं, कम्युनिकेशन टेस्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड हुए, बट टेक जब आप कोर टेक की बात करते हो तो आपको जो टेक के प्रॉब्लम्स है, जो कोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फोर्थ है कोडिंग राउंड, जो स्पेसिफिकली टेक के लिए, जो कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, डीएसए और डब्ल्यूपीएस प्रॉब्लम्स, ये जो है आपको आने चाहिए, बेसिक्स तो अच्छे से स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि देखो टेस्ट होने के बाद भी आपका एक टेक्निकल राउंड होता है इंटरव्यू का, जिसमें आपसे इससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। फिफ्थ है कम्युनिकेशन टेस्ट, जिसमें आपकी लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग चेक किया जाएगा। सिक्स है टेक्निकल इंटरव्यू, जो कि प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। और सेवंथ है एचआर राउंड, जिसमें पर्सनालिटी, वैल्यूज, कल्चर फिट, गोल्स चेक किए जाएंगे। और एट होगा आपका ऑफर एंड ऑनबोर्डिंग, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर और वेलकम अब्रोड का एक ईमेल आएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स आप जो भी आप फॉर्म भरते समय जो भी सबमिट करोगे उसी की डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है, ठीक है, वेरिफिकेशन होता है एक तरीके का, और फिर उसके बाद आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। अब ऑनलाइन असेसमेंट में व्हाट टू एक्सपेक्ट, आप क्या क्या सोच सकते हो कि क्या किस तरीके के सवाल आते हैं, ये आप चेकआउट कर लो। तो देखो एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज एंड एनालॉजीज वाले सवाल आते हैं। ये बहुत मेनली जो बच्चे टीसीएस एनक्यूटी के बारे में जानते होंगे वो जानते हैं कि इसमें ये सवाल आते हैं, और ये कॉमन पैटर्न देखा गया है हर कंपनी के अंदर। तो भाई टीसीएस एनक्यूटी कोई नहीं जाता तो भाई जाके जरूर चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में बनी है वीडियो, उसको चेकआउट करो, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, वॉइस, ये सारी चीजें चेक होगी। सुडो कोड और टेक्निकल एमसीक्यूज में डीएसए फंडामेंटल्स, डीबीएमएस, ओएस, नेटवर्किंग, सीएस कोर कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज आएंगे। गेम बेस्ड प्लस साइकोमेट्रिक में मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन, डिडक्टिव, इंडक्टिव लॉजिक, पर्सनालिटी, पेयर मैच टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, आपको ये मैं बेसिक बता देता हूँ कि इन सारी चीजों के लिए आपको रेडी रहना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू फेस ऑफ करो किसी भी जॉब के लिए या इंटर्नशिप के लिए। तो इंटर्नशिप के लिए भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टाइपेंड और ड्यूरेशन बेनिफिट्स की बात करोगे तो देखो मंथली स्टाइपेंड जो इंटर्नशिप में मिलता है वो 15 to 30,000 पर मंथ मिल जाता है, ठीक है, जिसका ड्यूरेशन जो कि जो इंटर्नशिप ड्यूरेशन होती है वो 3 to 6 मंथ होती है, और एवरेज टाइम टू हायर 21 डेज होता है। तो ये आपका जो आप जिस दिन अप्लाई करो वहां से 21 डेज के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हो कि नहीं हो, और वो सारी चीजें जो है आपको ईमेल के थ्रू ही मालूम पड़ेगा। तो अपना ईमेल जरूर चेक किया करो, स्पैम में जाके जरूर चेक किया करो, कई सारे इंपॉर्टेंट मेल्स आपके स्पैम में चले जाते हैं तो आपको टाइमली मालूम नहीं पड़ेगा। 21 डेज है हायरिंग टाइम, एवरेज हायरिंग टाइम है कैपजेमिनी का अगर आपने अप्लाई किया है तो। फिर दूसरी बात, एक पॉजिटिव इंटरव्यू रेटिंग देखा जाए तो 82.4% है यहाँ पे, मतलब कि जितने बच्चे इंटरव्यू देते हैं उसमें 82.4% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं। ईजी होता है तो बहुत टफ नहीं रहेगा। व्हाट यू कैन गेन, इस इंटर्नशिप के थ्रू आप क्या क्या गेन कर सकते हो, तो देखो एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है आपको, टॉप परफॉर्मेंस जो भी इंटर्नशिप में होता है उनको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए, डायरेक्टली जॉब लग जाती है यानी, ठीक है। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आपको दिया जाएगा, जो आपके रिज्यूमे पे हमेशा ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहने वाला है।
वर्क ऑन लाइव ग्लोबल प्रोजेक्ट विद रियल इंपैक्ट। अगेन लाइव ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, क्या किस तरीके के काम होते हैं। हाइब्रिड रिमोट और ऑन साइट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब जैसे कैपजेमिनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो पोजीशंस के हिसाब से आपको हाइब्रिड भी मिल सकता है, जॉब रिमोट भी मिल सकता है, और ऑन साइट वर्क ऑफिस भी मिल सकता है। मेनली तो ऑन साइट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, जो ऑन साइट वर्क होते हैं वो मिलते हैं, बट हाइब्रिड और रिमोट के भी ऑप्शंस अब देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से मिलता है। डेडिकेटेड मेंटर असाइंड होता है आपको डे वन से ही, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलता है डे वन से ही। अगेन एक्सेस टू कैपजेमिनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, कैपजेमिनी कैसे काम करता है, उसका क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे आप इंटरनली ग्रो कर सकते हो, सारी चीजें आपको इसमें मालूम पड़ेंगी। अब देखो व्हेन टू अप्लाई, कब आपको अप्लाई करना होता है, तो देखो दो तरीके के बैच इसमें आप अप्लाई करते हैं, एक समर बैच होता है, एक विंटर बैच होता है। समर बैच जो होता है वो दिसंबर स्टार्ट प्रिपेयरिंग रिज्यूमे एंड स्किल्स, जनवरी में एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं, जन से मार्च में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो होती है, मतलब जन से मार्च में आपको एप्लीकेशन पे अप्लाई करना होता है, फेब टू मार्च में टेस्ट एंड इंटरव्यू राउंड्स हो जाते हैं। अगेन ये डिपेंडिंग अपॉन कि किसने कब अप्लाई किया उसके हिसाब से, और फिर अप्रैल में इंटर्नशिप बिगिंस हो जाती है, मतलब अप्रैल के एंड तक में मान के चलो कि आपकी इंटर्नशिप शुरुआत हो जाएगी। वही सेम विंटर बैच के साथ है कि अगस्त में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपने रिज्यूमे और स्किल्स के ऊपर, सितंबर में एप्लीकेशंस बिगिन हो जाते हैं, सितंबर टू नवंबर में एक्टिव एप्लीकेशन विंडो होती है, अक्टूबर टू नवंबर में टेस्ट और इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, और दिसंबर में आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। तो दो बैचेस हैं जिसके थ्रू आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो, एक समर बैच है, एक विंटर बैच है। ये मेनली हर कंपनी में देखा गया कि समर और विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको हर कंपनी के लगभग इस टाइम पे रेडी रहना ही चाहिए। सब में 2 to 3 वीक्स का ही डिफरेंट होता है, बट आपको एक्टिव रहोगे, वेबसाइट रेगुलरली चेक करोगे, और वेबसाइट रेगुलरली नहीं चेक करना है तो भाई कम से कम हमारे चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पे तो मैं आपको बताऊंगा ही, तो आपको वो भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आएगा, डायरेक्टली क्लिक करके चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट चेकआउट करते हैं वेयर एंड हाउ टू अप्लाई। देखो अब कैपजेमिनी के जो पोर्टल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, बट आपको विजिट करना है पोर्टल, सर्च करना है इंटर्न, फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म और अपलोड करना है रिज्यूमे, सबमिट करना है, वॉच योर ईमेल एंड टेस्ट इनवाइट, कंप्लीट करना है ऑनलाइन टेस्ट एंड प्रोसीड। तो सिंपल सिंपल छोटा सा स्टेप है, 4 स्टेप में आप सिलेक्शन ले सकते हो। कैंपस से अगर आप अप्लाई करते हो तो रजिस्टर विद प्लेसमेंट सेल, रजिस्टर कर लेना अपने प्लेसमेंट सेल में, आस्क योर टीपीओ अबाउट कैपजेमिनी कैंपस विजिट, अपीयर फॉर द ऑन कैंपस ड्राइव, सिलेक्शन डन डायरेक्टली ऑन द कैंपस। तो ये जो कंपनीज आती हैं कॉलेजेस के अंदर उसके थ्रू है, तो प्लेसमेंट सेल में आप जरूर चेकआउट करो रेगुलरली। सुपरसेट एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत सारी कंपनी सिलेक्शन लेती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट, सुपरसेट पे तो हर बच्चे को रजिस्टर कर लेना चाहिए जो फाइनल ईयर में पहुंच चुका है या रिसेंटली ग्रेजुएट किया या ग्रेजुएट है, उसको सुपरसेट के बारे में नहीं मालूम। सुपरसेट के थ्रू बहुत सारी कंपनीज हायरिंग करती है, फॉर एग्जांपल विप्रो, टीसीएस, अगेन कैपजेमिनी तो करती है, कॉग्निजेंट, जेनपैक्ट, हर तरीके की जो कंपनीज है, जो मेजर एमएनसी कंपनीज है, वो इसके थ्रू जरूर सिलेक्शन लेती है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है, रजिस्टर करना, सुपरसेट गूगल पे लिखोगे मिल जाएगा, वहां पे रजिस्टर करना अपने कॉलेज के थ्रू, क्रिएट योर सुपरसेट प्रोफाइल, अप्लाई फॉर एक्सेलर प्रोग्राम, टैग योर एप्लीकेशन स्टेटस। जो एक्सेलर प्रोग्राम है स्पेसिफिकली कैपजेमिनी का, वो सुपरसेट के थ्रू सिलेक्शन लेता है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब योर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए आपका, अभी से क्या काम होना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपना रिज्यूमे अपडेट कर लो, जिसमें प्रोजेक्ट को ऐड करो, सर्टिफिकेशंस को ऐड करो, स्किल्स को ऐड करो, जो स्किल्स आपको आती है उसको ऐड करो। सिर्फ ये मत लिखो कि मुझे ये चीज आती है, मैंने इस स्किल के थ्रू इस प्रोजेक्ट पे काम किया, ये चीज इस तरीके से शो किया जाना चाहिए। ओपन कैपजेमिनी करियर पोर्टल, सर्च करो इंटर्न और बुक मार्क कर लो पेज को, बहुत हेल्प मिलेगी अगर अभी नहीं मिलता है तो। प्रिपरेशन फॉर द असेसमेंट, एप्टीट्यूड, कोडिंग प्लस इंग्लिश प्रैक्टिस डेली करो, ठीक है। चूज योर प्रोग्राम, मैच योर स्ट्रीम टू द राइट प्रोग्राम, जिस फील्ड से आप आ रहे हो उसके हिसाब से प्रोग्राम को सेलेक्ट करो। टॉक टू योर प्लेसमेंट सेल, अगर प्लेसमेंट सेल के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, रजिस्टर एंड आस्क अबाउट अपकमिंग कैंपस ड्राइव, अप्लाई जैन, समर और विंटर में, अगेन अप्लाई अर्ली, डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन के, ठीक है। तो अब ये था एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट अपडेट, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने छोटे भाई बहनों के साथ, या जो भी दोस्त आपके कॉलेजेस में है, जो फाइनल ईयर में है, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, उनको इस बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ताकि वो टाइमली अप्लाई कर पाए, एक अच्छी जॉब सिक्योर कर पाए, ठीक है। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग आप हमसे जरूर पूछिए, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हाँ व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर रेगुलरली बहुत सारे मैं ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो कंपनीज के अंदर, तो उससे जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पे टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम हर तरीके की ऑफिशियल लिंक्स मैं प्रोवाइड करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।